मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको शिव महापुराण का 16वां अध्याय सुना रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। जब गुरुनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी का पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में सो गए, तो गुरुनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त के मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुरुनिधि को का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुरुनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरते के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, यदि गुरुनिधि बड़ा पापी और दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं, दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निर्वाण किया है, रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है, प्रसंगवश इससे हमारे गुणों को श्रवण किया है तथा ऐसे ही धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा और कुछ दिनों तक यहाँ रहेगा। इसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहाँ जाकर गुरुनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटनास्थल पर आ पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्म ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान सदाशिव के पार्षदों से कहा, यो तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर बाते पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी, कुकर्मी और मांस तथा मदिरे का प्रयोग करने वाला है, स्त्री तथा वैश्यगामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसीलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया, शीतल चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान सदाशिव के पार्षद गुरुनिधि को अपने साथ ले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। 17 अध्याय। यमदूतों में मुक्ति पाकर गुरुनिधि भगवान सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए, रुद्राक्ष माला पहने हुए, शिवलिंग का पूजन करता हुआ, छल और सदाशिव के गुणों का गान करता हुआ, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। दूतों से आकर यमराज ने भगवान सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोष को क्षमा करें। अब गुरुनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुरुनिधि शिवलोक को गया, तो कुछ दिन तक वहाँ सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुरुनिधि ने उसका यहाँ अरिमर्दन के नाम से जन्म लिया। अरिमर्दन भगवान सदाशिव का अनन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता और वीरता इत्यादि गुण देखकर उसे राजपाट देकर आप तप करने के लिए चले गए। अरिमर्दन ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी कि सब लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाया करे। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राजा भर के समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजसा अरविंद ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया।
दीर्घकाल तक वह राज्य का सुख होकर शिवलोक को गया। नारद शिव जी की थोड़ी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमाणिक हुई। जगदत्त के पुत्र गुणनिधि का वह यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी और उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य का हाल सुनो। मेरे पहले पद कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वभाव का जन्म हुआ था, जिसके यहाँ एक वैश्य नाम का पुत्र हुआ, जिसने भगवान सदाशिव का उग्र तप किया। उसके उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव शंकर को देखकर वैष्णव ने कहा, प्रभु आपके अपरिमित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं, अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। वह वैष्णव यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि था। भगवान श्री सदाशिव ने गुणनिधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा और प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरते के साथ ही गुणनिधि में दिव्य तेज अवलोक करने की शक्ति आ गई। उसने भगवान सदाशिव के साथ भगवती शिवा को देखा तो वह सोचने लगा कि यह गुणवती और रूपवती कौन है जो अकारण ही मन को मोहित करती है। यह बड़ी सौभाग्यवती है जो भगवान के इतने निकट रहती है। इसके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने कि ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा वैष्णव ने भगवान शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी को कुदृष्टि से देखते ही उसका बाया नेत्र फट गया। भगवती शिवा ने भगवान सदाशिव से कहा, यह कैसा तपस्वी और भक्त है जो कि मुझे क्रूर दृष्टि से देखता है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, देवी इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं। यह तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख सकता, बल्कि यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, यह गुहाइयों का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने वैष्णव से कहा, वत्स तुम क्या चाहते हो, जो इच्छा हो सो वर मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वसुओं के स्वामी हो, तुम राजाओं के विद्याधरों के साथ किन्नरों के स्वामी होंगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र के रूप में कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो, यह तुम पर दया करके तुमको मानसिक पाप से मुक्त कर देगी। इसके पश्चात उन्होंने भगवती शिवा से कहा, पुत्र देवेशी तपस्विनी इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। भगवान सदाशिव की बात सुनकर अपना क्रोध शांत किया और कहा, पुत्र अब इसे तुम मेरे पुत्र हो, शिव की भांति मैं तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला होगा। फिर भगवान की श्री शंकर ने विश्वेश्वर नामक स्थान पे गुणनिधि या वैष्णव को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वैष्णव को वरदान प्राप्त करके भगवती शिवा के साथ श्री शंकर अंतर ध्यान हो गए। श्री शंकर जी की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तारपूर्वक सुनाई, जो सदा आनंद की देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा से के भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया। भगवान श्री शंकर के बराबर भला कौन दयालु होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। यानी उसने अनजान में भूखा रहा और भगवान का पूजन करते देखा और जागरण देखा तो उसको भगवान सदाशिव ने कुबेर का राज दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। 18वां अध्याय। भगवान सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुँचे तो विचार करने लगे कि मनुष्य के भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहे, किंतु मैं किस रूप में से निवास करूं। यदि मैं अपना ब्रह्मई शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीर में भेद और द्वेष भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपनी इसी नाम और शक्ति से वहां जाकर निवास करना चाहिए। मैं तथा शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया,
अब हम दोनों स्वयं वहाँ जाकर योग का साधन करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेगी और संसार के नियम अनुसार मेरी पत्नी होगी। ऐसा विचार करके वहाँ से चलने का निश्चय करके श्री शंकर जी ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी और जिस समय सुनते ही त्रिलोकवासी जिसको सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादिक मुनि सिद्धि देवता वेद धर्म सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। भगवान सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे सभी उसी की ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि भगवान सदाशिव के दर्शन हो गए। इस तरह सोचकर सब लोग श्री शंकर जी के शरण में पहुँचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने भगवान विष्णु का हाथ पकड़कर अपनी दाईं ओर बिठाया और मुझे ब्रह्मा जी को अपनी बाईं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका योग स्थान समान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कर आए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना था। और जिस समय फिर भगवान सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ भगवान श्री विष्णु उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विधायक, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि सिद्धि, भूत पिशाच, बासुकी, तक्षक, सर्प, नागराज, मेष, जगमाता, गायत्री, गरुड़, पर्वत, सातों समुद्र, 6 ऋतु, काल, यम, यज्ञ, नदियाँ, नद और वनवासी इत्यादि भी चल दिए। नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामकरण के साथ 1 करोड़ सेना के नामक गण के साथ 10 करोड़ की सेना, विकट नाम गण के साथ 8 करोड़ की सेना और प्रांत के साथ 9 करोड़ की सेना, 9 करोड़ सेना और 12 करोड़ दूधी के साथ 14 कुंदा के 10 सहस्त्र सेना के 8 करोड़ सेना, विष्टम के 8 करोड़ के साथ। इनके अतिरिक्त ननपति सनाद अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ 12 करोड़ सेना के साथ महाकाल 100 करोड़ के साथ काल 100 करोड़, अग्नि सहस्त्र, रवि, शतक, कुकक के साथ 1 करोड़, कामपद और संताप के साथ 60 करोड़ और असंख्य सेना और उनके साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिव गुरु ने ताग, केतु, श्रीधन, पंचदूत, भयानक, लंकेश, सवर्तक, एक भृंगी इत्यादि अपने साथ 1,000 भूत लिए हुए थे और इस करोड़ दूत और भी थे। लाकात रहते दीप और आसन देवताओं परंपरा एक ही रूप वाले 64,000 थे। भगरुद्र के असंख्य गण थे। उनके लड़ पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। गौर वर्ण, विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, सब भूषणों से भूषित और सुंदर मस्तक पर त्रिपुण लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान था। उनको देखकर मैं और विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री शंकर जी ने की विशाल सेना को देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान श्री शंकर नंदी पर सवार हो गए और उनके दाएं और बाएं मैं और भगवान विष्णु अपनी अपनी सवारी पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारी पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। श्री शंकर जी सभी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर श्री शंकर जी का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समय पहुँचे तब श्री कुबेर जी साजबाज सहित भगवान श्री शंकर जी का स्वागत करने के लिए यथाविधि अतिथ्य का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथायोग प्रबंध करके वापस आए और भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। श्री शंकर जी ने उनको उठाकर अपने कंठ से के साथ लगाया और उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से आगे चले।
बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। 19वां दास कुबेर जी के साथ साथ श्री शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी सब लोग अलकापुर में पहुँचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका यथा योग सत्कार किया। फिर श्री शंकर जी महाराज ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा ने श्री शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया था वह प्रत्येक प्रकार का समान रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि नीलमणि से बनी हुई और मूंगे के खंभे लगाए थे। दीवारें सुंदर थी और शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई थी, कुंदन के समान चमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में श्री शंकर जी का महाराज के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने श्री शंकर जी के पास जाकर कहा, भगवान आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया, अब मुझे क्या आ गया। यह सुनकर शंकर जी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे तथा श्री विष्णु को साथ लेकर, ब्रह्मा तथा विष्णु जी को साथ लेकर शंकर जी वहाँ गए। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो महात्मा कुबेर ने श्री शंकर जी से कहा, प्रभु हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक करें। कृपालु श्री शंकर जी ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिससे हम सबको बड़ा सुख हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय भगवान श्री विष्णु से कहा, तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक काम कीजिए। ज्योति मुनि की बात यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी श्री शंकर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक स्नान कर लीजिए। श्री शंकर जी महाराज ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। मैंने ब्रह्मा श्री विष्णु जी ने श्री शंकर जी का मल कर स्नान करवाया और वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर रतन सिंहासन पर बैठाया। वे ध्वनि आरंभ हुई, घंटा शंख और धूम भी बजने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविधि भगवान का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की भेंटें दी, नाना प्रकार की दान दक्षिणा दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने भगवान सदाशिव का पूजन किया। उसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षदों ने, फिर ऋषि मंडल ने। और उस समय चारों तरफ से धन धन का शब्द गूंजा उठा। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। 20वां अध्याय। सबसे पहले श्री विष्णु जी ने शंकर जी से इस प्रकार की स्तुति की, भगवान आप और आदि अंत से रहते हैं, आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है। आपके प्रभाव से मैं भी प्रभावित हूँ। आप घटघट के वासी और अंतर्यामी हैं। इसके पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार की स्तुति सुन अपना अपना आनंद प्रकट किया। देवताओं की स्तुति सुन भगवान सदाशिव ने कहा, देवगण मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर देव मंडल ने कहा, आपको प्रसन्न देकर हम सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है। हे प्रभु, आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा करते रहे। वेदों ने आपको जग माता तथा जगत पिता कहा है। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए। तब भगवान शंकर ने उन सबको हर तरह से तसल्ली देकर विदा किया। केवल ब्रह्मा और विष्णु वहाँ रह गए। तब भगवान श्री शंकर जी महाराज ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंग हो, इस संसार के काम को भली भांति चलाओ और जब भी तुम्हें कोई संकट हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मैं ब्रह्मा और विष्णु ने भक्ति का वर मांगा। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर ने कुबेर का हाथ पकड़कर उनसे कहा, हम तुम्हारे प्रेम के कारण यहाँ आए हैं। हमारे और तुम्हारी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है। बस अब तुम अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान श्री शंकर जी की बात सुनकर गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जल बहने लगा। भगवान श्री शंकर जी की आज्ञा को पाकर वह अपने लोक को चले गए। कभी कभी मृत्यु लोक में आकर जीवों का निरीक्षण भी कर लिया करते थे और कैलाश पर नाना प्रकार के जप तप इत्यादि करते थे। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव पुराण के 3 भाग है। पहला भाग समाप्त हुआ, पहले भाग का विश्राम हुआ। अब दूसरा भाग शुरू करूँ। बोलो शंकर भगवान की जय।